Namaste, welcome back to my channel RX Consultancy with Aarti. In this video today I'm going to tell you about that what you can actually do after your bachelor's in pharmacy, and while you're pursuing bachelor's in pharmacy I'll be telling in this video that which courses or like which stream you can choose to make your future better. So yeah, let's get started. So शुरू करते हैं हमारे देवनागरी से। देवनागरी हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा। किसने बोला है? पक्का? आर यू श्योर? जाके सर्च करना एक बार। ओके, सो मैं ये बता रही थी कि तुम बैचलर्स के बाद कर क्या सकते हो। देर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स, लाइक basic 4 types of streams when you get into the pharma industries. One is clinical research. Second is like I'm telling all about the subjects. Okay, so पहला है clinical research, then तुम डॉकिंग में जा सकते हो, then तुम जा सकते हो co-vigilance में, like software IT and you can say in the domain of like records and all. And third one is quality assurance. Now, people who are interested in structures, in organic chemistry, who love making structures, docking, etc., they usually go into the medicinal chemistry docking. अब इसमें होता क्या है, लाइक यू कैन इन द सिंपल वर्ड, जहाँ पे साइंटिस्ट कुछ खोजता है ना, इनोवेट करता है ना रिसर्च में, यू कैन गो देयर. सेकेंड थिंग इज़ क्लिनिकल रिसर्च. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, आने वाले 10 साल बाद क्लिनिकल रिसर्च का इतना ज़्यादा स्कोप बढ़ने वाला है. सो हु इज़ इनटू क्लिनिकल रिसर्च, लेट मी टेल यू, तुम्हारे दिन खुल जाएंगे. ओके, टू द टॉपिक. क्लिनिकल रिसर्च में यूजुअली क्या होता है, क्लिनिकल स्टडीज़ होते हैं, ट्रायल्स होते हैं. कोई न्यू ड्रग आया तो उस पर जो ट्रायल्स वगैरह किए जाते हैं, या फिर तुम्हें कोई ड्रग बनाना है, लाइक बेसिकली इट्स अ रिसर्च. Next is vigilance and all. You have to do patient counseling, database, सारा medical coding, सारा billing, prescription. एंड विजिलेंस सिर्फ कोडिंग तक नहीं होता. विजिलेंस में और क्या होता है कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, जो इफ़ेक्ट्स है, सीवियर में क्या होता है, फिर एज वाइज क्या होता है, तुम कौन से ड्रग, उसमें तुम्हें सारा एज इन डॉक्टर की साइड से मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ एंड वो सब पढ़ना पड़ता है. पीवीएम ही हो गया. क्वालिटी एश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी एश्योरेंस इन फार्मा इंडस्ट्री इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी क्वालिटी एश्योरेंस में होता क्या है ना एक्चुअली, कि लाइक जो एक ड्रग बन रहा है, तुम्हें उसका पूरा प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग से हर एक चीज़ और स्टेप को देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है. तो उसके लिए ना ऑफिसर्स अलग होते हैं, एसोसिएट्स अलग होते हैं, असिस्टेंट अलग होते हैं. तो उनके पास ना अलग अलग डोमेन्स होते हैं. वहाँ पे वो क्या चेक करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर एग्जांपल टैबलेट, तो उसमें कोई चिपिंग नहीं है, क्रैकिंग नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह. और वहाँ पे वो भी देखते हैं कि वो कितना हाइजीनिक है, कितना है नहीं. तो मतलब ICH के गाइडलाइंस हो गए, वो SOP फॉलो करता है कि नहीं. अभी ये सब फार्मा स्टूडेंट्स को समझेगा व्हेन दे आर इन सेकेंड और थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर वालों को शायद समझ पाएगा. लेकिन पता है मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं फील्ड को इतना सॉर्टेड क्यों रख रही हूँ. तुम्हें अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और वो बताने लगी कि हाँ या यू दिस दैट एंड देन यू कैन गो देयर एंड नो, आई एम मेकिंग इट लाइक, मैं उसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ कि एग्जैक्टली फार्मेसी में है क्या और कितने डोमेन्स होते हैं. सो तुम तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, लाइक अगर तुम्हें केमिस्ट्री पसंद है तो तुम डॉकिंग के लिए जा सकते हो, तुम्हें कोलॉजी पसंद है तो PV और क्लिनिकल रिसर्च के लिए जा सकते हो, तुम्हें IP पसंद है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी वगैरह पसंद है, फार्मास्यूटिक्स पसंद है, लाइक PP पसंद है, तो तुम QA के लिए जा सकते हो. सब्जेक्ट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट उस डोमेन में दिखाओ, तुम वहाँ पे जनरेट हो और उसके हिसाब से तुम तुम्हारा एज एन जॉब करियर फिक्स कर सको. दैट्स ऑल. तुमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा, तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि हम किस में वो क्या करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती कि जॉब में कौन से पोजीशंस होते हैं, तुम्हें कहाँ क्या प्रिपेयर करना है, तुम्हें कितना सॉर्टेड रहना है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं. बस इतना है कि अरे हाँ थर्ड ईयर आ गया, अब फोर्थ ईयर आ गया, अब मैं प्रैक्टिस स्कूल लूँगा. प्रैक्टिस स्कूल में मैंने मार्केटिंग ले लिया, लेकिन मार्केटिंग के बाद क्या करना है, MBA HR करोगे. सीरियसली MBA HR, तो क्या फ़ायदा तुम्हारा मार्केटिंग का. मार्केटिंग वही करो जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है. मार्केटिंग वही करेगा जिनकी सेल्स की स्ट्रैटेजी अच्छी है, जिनके पास दिमाग है, जो खोपड़ी चला सकता है कि वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से कर पाए. फॉर एग्जांपल जिसको कोलॉजी पसंद है, जैसे कि जिन्हें PV पसंद है, PV, तो वो पेशेंट काउंसलिंग में जा सकता है.
मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी पड़ती है, उसके लिए सारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इफ़ेक्ट, अडल्ट में क्या होता है, एज वाइज क्या होता है, वो सब पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, एक होता है आईटी वाला और एक होता है डेटाबेस वाला। अभी डेटाबेस वाले जैसे मैंने बताया, लाइक हॉस्पिटल फार्मेसी में तुम एज अ काउंसिलर बन जाते हो, लेकिन तुम आईटी सॉफ्टवेयर में जाओगे, तुम्हें मेड्रा, आर्गस, ओरेकल, ये सब तुम्हें वो पढ़ना नहीं समझ में आया ना, इसलिए मैं सिंप्लीफाई करके बता रही थी। देखो, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया और जहाँ तक मैंने बताया है ना, पता किया है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे कि मैंने एसओपीज़ वगैरह बताया, उसमें तुम्हारा ना पीपी, आईपी, सूटेक्स, क्यूए, ये सब एकदम हार्ड कोर, एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़, नाउ तुम अप्लाई करने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तुमसे ज़्यादा अच्छा वो स्टूडेंट करके उसको जॉब लग जाता है। तो यहाँ तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है, इज़ कोर्सेज मैंडेटरी, आर कोर्सेज वैलिड, इज़ नहीं, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है। सो लेट मी टेल यू, कोर्सेज आर मैंडेटरी बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, लेकिन लेट मी टेल यू, जो इंडस्ट्रीज कोर्सेज प्रोवाइड करता है ना, वो 101% तुम्हें जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड का करके जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एकदम बेसिक एग्जांपल, अब ये मैं सोचा मेरी कैसे सोच है। फॉर एग्जांपल, एक लाइक मुझे खाना बनाना आता है और इसको खाना बनाना नहीं आता, लाइक एक लड़की, उसको खाना बनाना नहीं आता, तो मेरी मम्मी मेरे को हायर करेगी ना, इसको हायर नहीं करेगी, लेकिन मैंने सीखा है खाना बनाना और वो सीखेगी, तो फ़ायदा कहाँ है, यहाँ या यहाँ? ऑफ कोर्स ये वाली इस पे होगा ना, जिसको खाना बनाना आ रहा है। एकदम सॉर्टेड सिंपल एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रही हूँ। सो लाइक दैट, इंडस्ट्री में भी वही लोगों की नीड होती है। लाइक तुम फ्रेशर्स हो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें वो बेस पता होना चाहिए ना। तुम जॉब अप्लाई करने के लिए क्यों जाते हो? ताकि तुम तुम्हारा कुछ नॉलेज वहाँ दे सको, है ना। तुम किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, ताकि वहाँ पे कुछ तो उनका प्रॉफिट हो या फिर कुछ तो उनका लाइक प्रोफाइल बढ़े ना, इसलिए। तो तुम अगर थोड़ा सा पहले प्रिपेयर करके चले जाओ खुद को, तो कुछ ज़्यादा कष्ट नहीं होने वाला है ना। सो दैट्स व्हाट, हम में से 100 में से 2 स्टूडेंट ये करके जाते हैं और फिर उनकी अच्छी जॉब लग जाती है। तो व्हाट इफ़ आई टेल यू, जो इंडस्ट्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो सॉरी जो इंडस्ट्रीज कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जो सब कुछ होता है, अगर तुम वो कर लो, पहले तुम्हारा थोड़ा बेस क्लियर कर लो। और सबसे पहली बात मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, तुम जिस जॉब के लिए जा रहे हो ना, उसके लिए पहले प्रिपेयर करके जाना कि हाँ मैं इस जॉब के लिए प्रिपेयर करके जा रहा हूँ। पोजीशन अगर पता है तुम्हें कि हाँ ये पोजीशन है, तो इसके लिए ये नीड है, तो प्लीज़ लेट मी टेल यू, उसके लिए प्रिपेयर होकर जाओ। ऐसे मुँह उठा के जाओगे तो कौन तुम्हें हायर करेगा? फिर बोलते हो कि 10-12 हज़ार की जॉब लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हो, तुम उतना नॉलेज बढ़ाओ। इट्स अ सॉर्टेड एंड सिंपल, बस तुम्हें खिचड़ी बना के रखी है फार्मेसी के बाद क्या करना है। मैंने एम फार्म कर लिया है, जी पैड दे दी है, नाइपर में लग गया, स्टिल मेरा 4 लाख के आगे तो पैकेज ही नहीं जा रहा। वो तुम पे है सब कुछ। देखो, मैं भी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा, बट जहाँ तक मुझे पता था, आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग दैट आई नो, दैट व्हाट यू कैन डू आफ्टर बी फार्मेसी, एम फार्मेसी। सो प्लीज़ गेन योर नॉलेज, clear your concepts. That's only I can suggest you. Thank you so much, and yeah, subscribe for more.